हेलो एवरीवन। ब्लॉग की शुरुआत मैं अभी से कर रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 7:50। और ये मैं रेडी हो गया था नहा के। रात में मैं पढ़ता हूँ, आप सबको पता है। अभी चलते से तो पहले खाना खाने के लिए, उसके बाद आएंगे तो पढ़ाई करेंगे। तो ब्लॉग अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तभी चलते हैं। अभी देख सकते हैं मेरा स्टडी टेबल इस तरह का हो रहा है और ऊपर मैंने ये चिपका रखा है। अभी मैं आ गया हूँ खाना खाने के लिए, और फिर खाना खाने के बाद आ गया था रूम पे पढ़ूँगा। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए। डेली बेसिस पे मेरा ब्लॉग आता है सुबह में 8 बजे। जैसे सौरभ जोशी सर का आता है सुबह में 8 बजे, सौरभ जोशी ब्लॉग्स, उसी तरह मैं भी सुबह में 8 बजे मैं भी ब्लॉग अपलोड करता हूँ, शेड्यूल करता हूँ। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इस तरह के वीडियोज़ के लिए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग वीडियो कहाँ से देखते हैं। अभी मैं ज़्यादातर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, जो कि मेरा आज कंप्लीट हो जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत पढ़ रहा हूँ, सेकेंड पार्ट, जो कि मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ अभी मैं। एंशिएंट हिस्ट्री मैंने कर लिया है, सॉरी। और फिर मैं आ गया था ऊपर, थोड़ा सा ऊपर आने के बाद छत पे, यानी ऊपर नहीं, छत पे से जाने के बाद अब मैं फिर से पढ़ूँगा मिडिवल हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री मैंने पढ़ लिया है, 3 बार रिवीजन कर लिया है मैंने उसका, क्योंकि इस बार हिस्ट्री से 20 क्वेश्चंस आए थे। हिस्ट्री में ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन होता है, करंट नहीं होता है, आप सबको पता ही है। और एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था प्लीस्टोसीन के बारे में। तो आप एंशिएंट हिस्ट्री को सही से नहीं पढ़िएगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते थे सिर्फ मेंस में, लेकिन प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आ गए हैं इस बार। तो ऐसा नहीं है, सब चीज़ पढ़ना है। सिलेबस जो है यूपीएससी का मेंस और प्रीलिम्स दोनों को इंक्लूड करके पढ़ना है, नहीं तो ये आपको धोखा दे देगा। 1-2 मार्क्स से आप रह जाइएगा, नहीं तो कोई भी रह जाएगा, तो फिर वो बहुत ही दुख देता है
लाइफ में। जो चीज़ करना चाह रहे हो 1-2 मार्क्स से अगर वो रह जाएगा तो बड़ा ही साल बर्बाद हो जाएगा आपका। फिर से आप प्रिपेयर कीजिएगा तो फिर से दिक्कत ही दिक्कत है। तो हर चीज़ कर लें, सही से कर लें जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार का यूपीएससी का प्रीलिम्स मैंने देखा, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। कोई भी सिलेबस में पूरा कर लें और करंट अफेयर्स तो करना ही है, क्योंकि करंट अफेयर्स से 28 या 30 क्वेश्चंस थे इस बार, जो कि हर बार होते हैं करंट अफेयर्स से ज़्यादातर। कुछ लोग बोलते हैं कि करंट अफेयर्स से कम क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन 70% ऑफ द क्वेश्चन लिंकिंग फ्रॉम करंट अफेयर्स लिंक्ड होता है। पूरा करंट अफेयर्स से लिंक्ड होता है। इकोनॉमी का क्वेश्चन करंट अफेयर्स से लिंक होता है, और पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन करंट अफेयर्स से लिंक होता है। गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब। GS3 का पूरा क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से लिंक होता है। एथिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से लिंक्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट जो है सोसाइटी तो मेंस में आता है सिर्फ। ज्योग्राफी करंट अफेयर्स से लिंकेज रहेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो करंट अफेयर्स से लिंकेज रहता है। तो 70% ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स। आपने टीना डावी मैम को भी सुना होगा, वो एक इंटरव्यू में बोली थी मैम कि 70% ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम न्यूज़पेपर, क्योंकि पहले उतना मैगजीन्स वगैरह नहीं बनता था, अब मैगजीन्स वगैरह बनने लगा है थोड़ा ज़्यादा बेसिस पे। तो उस समय मैम ज़्यादातर न्यूज़पेपर ही पढ़ती थी और ज़्यादातर बच्चे प्रिपेयर करने वाले। उस समय भी मैगजीन्स बनता होगा विज़न IAS का, लेकिन मैम न्यूज़पेपर पढ़ती थी ज़्यादातर। मैं मैगज़ीन फॉलो करता हूँ, मैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस वीडियो देखता हूँ जो कि सर का है, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है हर चीज़ को कवर करना। न्यूज़पेपर अगर करंट अफेयर्स ही है तभी ये एग्ज़ाम थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, अन्यथा सिलेबस सिर्फ रहता तो ये एग्ज़ाम को 100% भी ला देते। कितने स्टूडेंट होते हैं ऐसे जो सिर्फ स्टैटिक होता है, उसमें 100% मार्क्स आ जाएगा, लेकिन इसमें करंट है तो करंट का कोई लिमिट नहीं है। उसका करंट अफेयर्स का कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी आ सकता है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आएगा वही होता है, जो सिलेबस कवर करके जाता है वही। तो मैं ज्योग्राफ़ी का सुदर्शन सर का वीडियो देख रहा हूँ। सुदर्शन सर इज़ द बेस्ट टीचर फॉर ज्योग्राफ़ी। आप ज्योग्राफ़ी के लिए NCERT कर सकते हैं, सुदर्शन सर का लेक्चर्स कर सकते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी कर सकते हैं इनसे, मैपिंग वगैरह इंडियन ज्योग्राफ़ी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप इनसे। ये रटवा देंगे आपको, ये आपको रटवा देंगे, अच्छे से रटवा देंगे। तो आप ज्योग्राफ़ी सुदर्शन सर से कर सकते हैं, बेस्ट टीचर हैं फॉर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। मैपिंग तो करना ही होता है हर चीज़ के लिए। तो इस वीडियो में इतना गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।